सेक्शन 1 डीएफएम इंजीनियरिंग का महत्वपूर्ण पहलू। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर इंजीनियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जानेंगे, डीएफएम यानी डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग। यह कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने डिजाइन्स को मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। डीएफएम एक तरह से सोचने का तरीका है, एक नजरिया है जो प्रोडक्ट डिजाइन करते समय ही उसके बनने के तरीके को ध्यान में रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रोडक्ट न केवल फंक्शनल हो बल्कि उसे बनाना भी आसान और कॉस्ट इफेक्टिव हो। यह कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है बल्कि इंजीनियरिंग के हर पहलू में समाया हुआ है। डीएफएम प्रिंसिपल्स को अपनाने से हम प्रोडक्शन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। डीएफएम हमें सिखाता है कि डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग दो अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम इन दोनों को एक साथ सोचते हैं तो हम बेहतर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो मार्केट में सफल हो सकते हैं। सेक्शन 2 डीएफएम क्या है? डीएफएम एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसका मकसद प्रोडक्ट्स को ऐसे डिजाइन करना है कि उन्हें आसानी से कम पैसे में और अच्छी क्वालिटी के साथ बनाया जा सके। यह डिजाइन की शुरुआत में ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, मटेरियल्स और लिमिटेशंस को ध्यान में रखता है। इसमें यह कंफर्म किया जाता है कि डिजाइन बनाना प्रैक्टिकल हो, कॉम्प्लिकेटेड और महंगी प्रोसेसेस से बचा जा सके। सेक्शन 3 डीएफएम क्यों जरूरी है? डीएफएम इसीलिए जरूरी है क्योंकि यह प्रोडक्ट डेवलपमेंट के टाइम, कॉस्ट और क्वालिटी पर सीधा असर डालता है। एक अच्छा डीएफएम प्रोडक्शन कॉस्ट कम करता है क्योंकि यह मटेरियल की बर्बादी कम करता है और असेंबलिंग प्रोसेस को आसान बनाता है। यह प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ाता है क्योंकि डिजाइन में ही मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ लिया जाता है। डीएफएम प्रोडक्ट डेवलपमेंट के टाइम को भी कम करता है क्योंकि डिजाइन में बदलाव की जरूरत कम होती है। सेक्शन 4 डीएफएम के प्रिंसिपल्स और तरीके। डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जिसे डीएफएम भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो प्रोडक्ट डिजाइन को मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑप्टिमाइज करती है। डीएफएम के कई प्रिंसिपल्स और तरीके हैं जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं। ये प्रिंसिपल्स प्रोडक्ट की क्वालिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस को बढ़ाने में मदद करते हैं। मॉड्यूलर डिजाइन, प्रोडक्ट को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बांटकर डिजाइन करना ताकि असेंबलिंग और रिपेयर करना आसान हो। यह अप्रोच फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी को भी बढ़ावा देता है। सिंप्लीफिकेशन, डिजाइन को जितना हो सके सिंपल रखना, जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेशन से बचना। सिंपल डिजाइन्स न केवल मैन्युफैक्चरिंग को आसान बनाते हैं बल्कि मेंटेनेंस को भी सरल बनाते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड साइज और टाइप के पार्ट्स का यूज करना ताकि खरीदना और इन्वेंट्री मैनेज करना आसान हो सके। यह अप्रोच सप्लाई चेन को भी स्ट्रीमलाइन करता है। मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेशंस का ध्यान, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए डिजाइन करना। इससे प्रोडक्शन प्रोसेस में आने वाली समस्याओं को कम किया जा सकता है और एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। सेक्शन 5 डीएफएम के फायदे। डीएफएम के कई फायदे हैं जिनमें शामिल हैं कम प्रोडक्शन कॉस्ट, बेहतर प्रोडक्ट क्वालिटी, तेज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट में जल्दी पहुंच, कस्टमर सेटिस्फैक्शन में बढ़ोतरी। सेक्शन 6 डीएफएम भविष्य का निर्माण। यह एक ऐसा विषय है जो हमारे आने वाले कल को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों, डीएफएम सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, यह एक सोच है, एक नजरिया है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमें हमारे डिजाइन्स को और भी बेहतर बनाने में मदद करता है। यह फ्यूचर के प्रोडक्ट्स को डिजाइन करने का तरीका है जो न सिर्फ एफिशिएंट और अफोर्डेबल होंगे बल्कि ड्यूरेबल और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होंगे। यह हमें सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल इंजीनियरिंग की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। मैं आप सभी यंग इंजीनियर्स से कहना चाहता हूं
कि आप DFM के प्रिंसिपल्स को अपने काम में अपनाएं और बेहतर, सस्ता और ड्यूरेबल फ्यूचर बनाने में अपना योगदान दें। यह आपके करियर को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। याद रखें, डिजाइन सिर्फ दिखने के लिए नहीं, बल्कि बनाने के लिए होता है। यह एक जर्नी है जो क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकलिटी को साथ लाती है। के